हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का ओसीएम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर आपका घन व घनाभ का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल चल रहा है। इसमें हम आपका एक्सरसाइज 16.1 16.1 में कुछ सम हमने प्रीवियस क्लास में सोल्व कर लिए हैं। कुछ रिमेनिंग सम है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आगे सभी इनका सॉल्यूशन करने से पहले सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 करवाया लास्ट क्लासेस में, आप क्वेश्चन नंबर 5 को भी करवाइए। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेके आए हैं। बगैर ढक्कन का एक बक्सा है। बक्सा मींस क्यूबॉइड की शेप का है, यानी आपका घनाभ के आकार का है। 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ, वो किससे बना हुआ? 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है, जिसकी बाहरी लंबाई कितनी है? 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 83 सेंटीमीटर। अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करें। जबकि पेंट की दर 2 रुपए प्रति हजार वर्ग सेंटीमीटर की कितने रुपए लगने हैं? 2 रुपए लगने हैं। कितने लगने हैं? 2 रुपए। तो कहने का मतलब क्या है, हमें बक्से का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। कहां का? अंदर का। गौर करें, ये बगैर ढक्कन का बक्सा है, मतलब कि आप इसमें कितने तल होंगे? 5 तल होंगे। क्या होंगे? 5 तल होंगे। तो देखिए, जब तक हम अच्छे से इसका चित्र नहीं बना लेते हैं तब तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि लंबाई कौन सी, चौड़ाई कौन सी, ऊंचाई कौन सी है और कौन से वाला तल का क्षेत्रफल कम होगा। देखिए, ये अज्यूम कर लेते हैं हम एक बॉक्स, ये साइड व्यू में प्रॉब्लम आ रही है भाई, साइड से है ना, ठीक है। सामने से बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो चुका है। इस तरह से ये हमने बॉक्स बना लिया है। ये क्या बनाया हमने? बॉक्स। क्या बना हुआ? ये 3 मीटर मोटी परत से, यानी लकड़ी का बना हुआ है। ये लकड़ी का बना हुआ है भाई। कितना ये? 3 मीटर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ एग्जामिनर ने? बाहरी लंबाई दे रखी है, यानी मान लीजिए इसको लंबाई मान लेते हैं। कितनी है ये? 146 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 83 सेंटीमीटर। और ये कितना रहेगा? 146 ही रहेगा ये भी। 146। अंदर की लंबाई कितनी होगी ये बताइए? 3 सेंटीमीटर ये मोटी लकड़ी से बना हुआ है। 3 सेंटीमीटर इधर से गया, 3 सेंटीमीटर उधर से गया। अंदर का कितना बच गया? 140 सेंटीमीटर। अब ये देखिए चौड़ाई आपका ये कितनी दे रखी है? 116 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होगा? चौड़ाई में इस तरफ 3 सेंटीमीटर ये और इस तरफ 3 सेंटीमीटर आपका ये। कितना बचेगा चौड़ाई बचेगा 110। अब ऊंचाई में देखिए, ऊंचाई में कहने का मतलब क्या है? नीचे तल है। नीचे क्या इसका? तल है। तो नीचे लकड़ी लगी हुई नहीं लगी? ऐसा तो नहीं कहा नीचे तल नहीं है, नीचे लकड़ी लगी हुई है। 3 मीटर की ये, सॉरी 3 सेंटीमीटर मोटी है। तो अंदर की गहराई कितनी बच गई? 83 था, 3 माइनस हो गया 80। ठीक है, तो मैं क्या लिख लेता हूं? आंतरिक लंबाई कितनी रहेगी? अभी कैलकुलेट किया मैंने, 146 माइनस 6 140 सेंटीमीटर अभी बताया है। ठीक है, किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको देख ले। चौड़ाई कितनी रहेगी? 116 सेंटीमीटर बाहरी चौड़ाई थी,
3 सेंटीमीटर इस तरफ से, 3 सेंटीमीटर इस तरफ से, कितना 6 सेंटीमीटर कम हो गया। कितना हो गया आपका 110 सेंटीमीटर अंदर की चौड़ाई बच गई। और अंदर की गहराई या ऊंचाई कह सकते हैं कितना था 83 था। नीचे वाला तल ही माइनस होगा कि ऊपर तो क्या है बगैर ढक्कन का है। क्या है बगैर ढक्कन का। तो 3 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर बच जाएगा। कितना बचेगा 80 सेंटीमीटर। अब देखिए अंदर की तरफ पेंट करवाना है तो अंदर का संपूर्ण पृष्ठ होगा, लेकिन ऊपर वाला तल नहीं है भाई। ऊपर वाले तल इसका क्षेत्रफल कितना होगा ऊपर वाले का तल का, ऊपरी तल का क्षेत्रफल कितना होगा भाई। क्या करें हम इसमें दो तरीके हैं कि हम या तो पांचों तलों का ही क्या करें क्षेत्रफल निकाल लें, या फिर क्या करें पूरे बक्से का क्षेत्रफल निकाल लें आंतरिक, और ऊपर वाले तल का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर दें। तो हम क्या कर लेते हैं बक्से का पेंट करने योग्य क्षेत्रफल, पेंट करने योग्य क्षेत्रफल क्या रहेगा बक्से का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस घटा देंगे क्या ऊपरी तल का क्षेत्रफल, ऊपरी तल का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा ऊंचाई गुणा लंबाई, माइनस क्या आएगा ऊपरी तल का क्षेत्रफल। ऊपरी तल में देखिए क्या है, ऊपरी तल में ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो ऊपरी तल में क्या आएगा 140 गुना 110, यानी ऊपर वाले तल के जो मेजरमेंट है कितनी है 140, इसकी लंबाई है 110, ये हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 गुना लंबाई कितनी है, लंबाई आपका 140 है और 140 गुना चौड़ाई 110 है, जमा आपका चौड़ाई 110 गुना ऊंचाई आपका 80 जमा आपका 80 गुना 140 माइनस कितना होगा 0 0, 2 जीरो हमने लगा दी है। 14 एकम 14 असल पाई 1, 14 एकम 14 1 15, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करें 2 गुना हमारे पास ही कितना आएगा अभी की हमने गुना है 15 400 जमा कितना आएगा 8 एकम 8 8 एकम 8 और 2 जीरो, ये कितना आएगा 832 असल बाई 3 8 एकम 8 3 11 और 2 जीरो, ये रहेगा। इन तीनों को जोड़ दीजिए और ये घटा दीजिए, क्या आएगा तीनों को जोड़ के पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ये करना है आपको। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा इसमें हम क्या करेंगे तीनों को जोड़ देते हैं 15 400, और कैसे भी कर सकते हो भी, मैं ऐसे सिंपल में कर रहा हूं, आप भी ऐसे ही कर लेना क्योंकि गलतियां हो सकती है। अगर गलती हो जाती है तो एग्जामिनर क्या करेगा उसको क्रॉस कर देगा। ठीक है, कुछ टाइम पे एग्जामिनर क्या करता है कि आपका मेथड्स नहीं देखता है, आंसर चेक कर लेता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो 2 जीरो 14 असल पर 1 8 15 और 3 कितना आ गया 35 400, 35 400 क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 जीरो 8 और आपका 10 7 70 800 माइनस क्या करेंगे 15 400 माइनस 15 400 इसमें से कर दो कितना आएगा 2 जीरो 4 यहां पे 5 और यहां पे कितना बच गया 6 में से गया 5, ये रहेगा कितना बचेगा 9 में से 5 गया 4 आएगा, सॉरी यहां पे 4 आएगा। ठीक है 4 कितना आएगा क्षेत्रफल 55 400 क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर। किसका आ गया बक्से का अंदर का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, बक्से का अंदर का क्षेत्रफल आ गया। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है, तो ये रहेगा आपका। अभी क्या होगा
और रख कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चे इसका, ठीक है। अब आपको पता है 1000 वर्ग, ये लिख लेना आप, ठीक है। 1000 वर्ग का 1000 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर पे, 1000 वर्ग सेंटीमीटर पे पेंट करने का जो खर्चा है 2 रुपए है। 1 वर्ग सेंटीमीटर पे कितना होगा, 2/1000 होगा। और आपका 54,400 वर्ग सेंटीमीटर पे खर्चा कितना होगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 54,400, 20 से 20 कैंसल, 20 से 20 कैंसल आपका, इसको कैंसल नहीं करना है, क्या करेंगे, 8 8 10 डिवाइड में कितना है आपका, ये कितना आ गया आपका आंसर, 108.8 रुपीज। दशमलव लगा दिया है 10 की जगह, ठीक है। इतने रुपीज आपका कॉस्ट जो है वो आएगा। क्लियर है सभी को? कट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 सेंटीमीटर हवा है। हवा कितनी है, 180 घन मीटर, सॉरी 180 घन मीटर, क्योंकि उसका आयतन है। आयतन हमेशा कहां में आता है, घन मीटर में आता है या घन सेंटीमीटर में आता है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। देखिए 6 मीटर भुजा का है, किसकी, फर्श की। और फर्श क्या है, वर्गाकार है। फर्श क्या है, वर्गाकार है। ये आपका फर्श हो गया, वर्गाकार के आकार का है ये। इस तरह से बना सकते हैं इसको। वर्गाकार आकार का एक फर्श है, और ये वर्गाकार का मतलब क्या है, इसकी भुजा 6 मीटर है। 6 मीटर ये भुजा होगी, 6 मीटर ये भुजा होगी। अब कहता है, क्या कहता है कि इसमें हवा है, मतलब आयतन दिया है, ठीक है। तो भुजा इसकी कितनी गिवन है, भुजा दे रखी है 6 मीटर, और आयतन कितना है, 180 घन मीटर। आयतन भी दे रखा है, ठीक है। तो देखिए आयतन ऐसे बना लेंगे इसका, इस तरह से, इस तरह से ये चित्र बन जाएगा। ये हमने क्या बना दिया है, कमरा बना दिया। क्या बना दिया हमने, कमरा बना दिया है। और इसमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ये ज्ञात करनी है। समझ में आएगा सभी को? तो फर्श का आयतन कितना बताया, फर्श का जो है आयतन है 100, सॉरी फर्श का जो है भुजा बताई है, ठीक है। तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए ऊंचाई अलग है उसकी, चौड़ाई और लंबाई समान है, तभी तो फर्श वर्गाकार हुआ ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, फर्श की लंबाई गुणा फर्श की चौड़ाई गुणा फर्श की ऊंचाई, ये क्या बन गया, आयतन। आयतन किसका, कमरे का, कमरे का आयतन कितना होता है, बता दे रखा है 180 घन मीटर। तो कमरे के आयतन की जगह मैं लिख सकता हूं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब लंबाई कितनी है उसकी, 6 है, वर्गाकार है तो चौड़ाई भी समान है, लेकिन ऊंचाई अलग बता रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग हो सकती है, सेम भी हो, समान भी हो सकती है। तो ज्ञात कर लेते हैं, क्या आएगा आपका ऊंचाई, यानी h मानिए मैंने 180/6 गुणा 6, ये गुणा में था, इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 30, 6 इसको कैंसिल किया, कितना आ गया 5 मीटर। 5 मीटर क्या आ गया, ऊंचाई आ गया कमरे की, कितना आ गया 5 मीटर। देखो समान नहीं है ना, देखो फर्श उसका समान है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो सीधा सा था, उसमें फर्श के बारे में दिया हुआ था, फर्श 6 वर्गाकार था, वर्गाकार मतलब लंबाई और चौड़ाई उन्होंने दे रखी थी। आयतन में दे दिया, तो आयतन का सूत्र रखा हमने 180, और इसको हमने लंबाई और चौड़ाई 6 है, ऊंचाई हमारे पास ये है, तो ये हमें ज्ञात करनी है। ये इसको नीचे ले गए, हमें जहां पे गुणा में था भाग में ले गए, तो कितना आया 6 मीटर आया।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या दिया हुआ है, एक दीवार बनानी है, 44 मीटर लंबी है, वो 44 मीटर लंबी है, 1.5 मीटर ऊंचाई है उसकी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी है वो। देखिए ये दोनों लंबाई और ऊंचाई मीटर में दे रखी है और ये सेंटीमीटर में दे रखी है। ध्यान देने वाली बात है बच्चे, आप गलती यहीं पे करते हो, ठीक है। फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आता है, सूत्र आपको अच्छे से आते हैं, लेकिन आपको स्टेटमेंट या जो रकम है उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 35 सेंटीमीटर चौड़ी है। बनाने के लिए कितने चाहिए, 22 गुना 10 गुना 10 या 7 है, ठीक है। स्टेटमेंट में देख लेता हूं अभी, 7 है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर का दे रखा है, ईंट का दे रखा है। ये भाई ये आपका कितना है 22, ये आपका 10 हो गया, ठीक है, और ये कितना है 7, 7 इसकी मोटाई है, 10 इसकी चौड़ाई है, 20 ऐसे आपका है, ठीक है। तो इतने कितने ईंटें चाहिए, ठीक है। तो इसमें सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बड़ी क्या है भाई, बड़ी दीवार है, क्या है ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या क्या होगी भाई, ये लिख लेना। बाकी जो है उसकी लंबाई, ईंट की जो परिमाप दे रखे हैं, लंबाई चौड़ाई दीवार के ये दे रखा है, वो लिख लेना आप, ठीक है। तो ईंटों की संख्या क्या होगा, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन, ठीक है, एक ईंट का आयतन। देखो दीवार किससे बनी, छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई है, ठीक है। इसकी क्या है, ये परिमाप दे रखे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, छोटे होंगे, ठीक है। ये बढ़ाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। यानी हमें एक ईंट के आयतन को ये कितने, बराबर का निशान का है, ठीक है, कितने ईंटों की संख्या से गुणा करें, ये गुणा में आ जाएगा, तो दीवार का आयतन बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एक ईंट का आयतन 50 ईंट लगी, देखो इसको दूसरे एग्जांपल से समझिए, ठीक है। अगर 50 ईंट लगती किसी दीवार को बनाने में या कुछ भी बनाने में 50 ईंट लगती है और एक ईंट का आयतन 10 है मान लीजिए, तो दीवार का आयतन कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यही मैं यहां पे कर रहा हूं, ये आपका क्या है, आपका 50 एक ईंट का आयतन है, ईंटों की संख्या बता दी मैंने 10, और ये क्या बता दिया, दीवार का आयतन। तो दीवार का आयतन जब ये ईंटों की संख्या निकालनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ईंट का संख्या निकालनी है, संख्या है आपका, संख्या निकालनी, तो ईंटों की संख्या आपका एक ईंट का आयतन जो है नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये है। तो इसमें देखिए मेजरमेंट किसमें रखी है, या तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो सारी की सारी, या क्या करो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो सारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दीवार, पहले दीवार के बारे में लिख रहा हूं मैं, दीवार की लंबाई 44 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, 100 से गुणा कर देंगे तो 4400 सेंटीमीटर हो जाएगा। दीवार की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बता रखी है 35 सेंटीमीटर, मात्र 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.5, 1.5 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा भाई, 150 सेंटीमीटर। ये तो दीवार की आपकी वैल्यू होगी। और एक ईंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो ईंट क्या ये दिया हुआ है सारा का सारा, कितना दिया हुआ है 22, 10, 7, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, मान रख देते हैं यहां पे। तो क्या होगा, दीवार का आयतन 4400, ये हम ज्ञात कर रहे हैं, ईंटों की संख्या क्या ज्ञात कर रहे हैं, ईंटों की संख्या 4400 लंबाई होगी, दीवार का आयतन क्या होता है, घनाभ के आकार की है ना, तो क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई किसकी, दीवार की। लंबाई ये होगी, चौड़ाई कितनी होगी 35 होगी, ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी 150, ठीक है। ये मैं ये ज्ञात कर रहा हूं, ठीक है, इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन क्या होगा 22 गुना 10 गुना 7, ये रहेगा एक ईंट का आयतन। क्लियर है सभी को। अब देखिए कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल होता है 7 बजे 35, 22 को 44 से करेंगे कितना हो गया, 4400, 200 पे गया,
ठीक है, अब कितना आएगा देखिए, 0 कितनी है, 1 2 3, 3 0 लिख दीजिए आप, पहले लिख दिया हमने 3 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, 15 पंजू 75, 75 दूनी 150, कितना आ गया, कितना आ गया, 1,50,000। ठीक है, नीचे क्या था, एक 10 भी है, वो जीरो यहां से कैंसिल कर सकते हो। कितना उत्तर आएगा, 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता होगी, 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, देखें, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी, दीवार का आयतन बटे में एक ईंट का आयतन, वो आप अच्छे से निकाल सकते हो। इस तरह से हमने निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिया है, 10 मीटर लंबा कोई कमरा है, 8 मीटर वो चौड़ा है, यानी फर्श का आयतन हो गया ये। ऊंचा कितना है, 6 मीटर है। कमरे में अधिक से अधिक कितने मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है भाई। कमरे में सबसे बड़ी छड़, देखो आपके घरों में कमरा होता है तो उसमें सबसे बड़ी छड़ कितनी रखी जा सकती है, क्या रखोगे कि दीवार की एक छत का कोना और फर्श का एक कोना, कौन सा, उस दीवार की छत के कोने के विपरीत दिशा में। जैसे कि ये आपका कमरा है, ठीक है, इसको मैं 3 डायमेंशन में बना रहा हूं भाई, इस कोने से लेकर के और इस कोने तक, इस कोने तक नहीं, दूसरे कोने तक, वो कोई भी कोना ले सकते हो। तो क्या है ये, पहले तो ये देखिए आकृति कैसी है, 10 मीटर लंबाई है, 8 मीटर चौड़ाई है, 6 मीटर ऊंचाई है। इसका मतलब कौन सी आकृति है, ये घनाभ की आकृति है। किस प्रकार की आकृति है, घनाभ। तो घनाभ में सबसे लंबी छड़ कैसे रखेंगे, यानी सबसे लंबा उसका विकर्ण। ठीक है, तो घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण क्या रहता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में भी, उसका लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, ऐसे ही रहेगा। लंबाई का वर्ग कितना है, 10 का वर्ग, चौड़ाई कितना है, 8 का वर्ग और 6 का वर्ग, और कंप्लीट का क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, तो कितना आएगा, 10 का वर्गमूल 100, 8 का वर्गमूल 64 और ये 36, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 200। अब 200 वर्गमूल पूरा वर्गमूल नहीं जाता, क्या लिख सकता हूं इसको मैं, देखिए इतना लिखा तो भी आंसर आपका सही है, लेकिन फिर भी हमें परफेक्टली आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े बना लेंगे। क्या मैं 200 को 2 गुना 10 गुना 10 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। क्या रहेगा, इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, फिर 2 गुना 10 का वर्ग, तो जो वर्ग है यहाँ पे गुना है ना, तब बाहर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस होता तब बाहर नहीं आता। ठीक है, तो इसको मैं यहां कर देता हूं, तो 10 ये बाहर आ गया और आपका अंदर बच गया 2। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 10 गुना √2 की वैल्यू, यानी वर्ग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 होती है, ये रहती है आपकी। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आपको देखनी है, पूरी वैल्यू आपकी ये रहेगी। ठीक है, 1.4141। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14, एक दशमलव तरफ चला जाएगा, 0.14। इतने मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। सभी को क्लियर है ना ये। ठीक है, तो ये वर्गमूल तो आपके जो 2 की वैल्यू है वो 1.414 होती है, वर्गमूल 3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.73 होती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा रिमाइंड करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक घन का आयतन कितना है, 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात करें। देखिए ये आपका घन है, ये आपका क्या है, घन है। घन इस तरह का रहता है, घन है ये, इसका आयतन बताया है, आयतन कितना है, 512 घन मीटर। ठीक है, अब देखिए आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का
कि 3 और भुजा याद करनी है हमें 512। दोनों तरफ घनमूल करने पर, घनमूल समझते हो, वर्गमूल जैसे हमने लिखा ऐसे है तो इसका मतलब होता है किसी संख्या की, जैसे कि x के ऊपर मैं लिख देता हूं ये, तो इसका मतलब है कि x की पावर हमने लिख दी, घात लिख दी 1/2, तो ये आपका क्या होता है, वर्गमूल होता है। ठीक है, अगर मैं किसी के ऊपर ये लिख देता हूं x की घात 1/3, तो ये क्या है, इसका घनमूल है। इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, आपका साइन वर्गमूल का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 3 लिख देंगे छोटा सा। ठीक है, और यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये क्या कहेंगे, x का घनमूल। ठीक है, इस तरह से। तो दोनों तरफ घनमूल करने पर, जैसे कि वर्गमूल में अगर किसी संख्या का, जैसे 3 का वर्ग है गुणा 5 है ऐसे लिखा है और वर्गमूल के अंदर है, तो क्या होगा ये, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 की घात 2, और ये इसका मतलब क्या है, 1/2, 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 की घात 1/2 वो क्या रहेगा, वर्गमूल ही रहेगा, तो 3 वर्गमूल 5 इस तरह से आएगा। मतलब जिसकी घात 3 है वो बाहर निकल आएगा वर्गमूल से। घनमूल में क्या होता है, जिसकी घात 3 है वो बाहर निकलेगा उससे। ठीक है, तो दोनों तरफ घनमूल करने पर, ये घनमूल कर दिया हमने, तो ये घनमूल है, अंदर क्या है, 3 है, 3 से घनमूल कट गया, भुजा बराबर क्या आएगा, टुकड़े बना लो इसके, कैसे बनाओगे, 512 के टुकड़े कर लो। ठीक है, पहले 2 पे कर लो, 2 पे कर लो, इस तरह 2 करके काफी बन जाएंगे, लेकिन हमें 2 वाले यूजफुल नहीं है, बाकी गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना उनकी, क्या आ जाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 8 गुणा 8, 512 का लिख सकता हूं मैं, तीनों की गुणा करें 512 आएगा आपका, क्या आएगा, इसको मैं लिख सकता हूं, ये 3 है भाई, घनमूल है ना, इसलिए यहां पे छोटा 3 लिखते हैं, 8 की घात 3, घनमूल से 3 कट गया आपका, जैसे वर्गमूल से 2 घात कटती है, तो भुजा क्या आ गई, भुजा आपकी आ गई 8 मीटर, ये मीटर में दिया हुआ आयतन, तो ये भुजा क्या आएगी, 8 मीटर आएगी इस घन की। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के ही समान है, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज 16.1 जो है वो कंप्लीट होता है। और किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट्स हैं, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। और सभी स्टूडेंट से एक बार फिर से आग्रह है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।